तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो इंडियन रोबोटिक्स। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये जो वीडियो है जिस टॉपिक के ऊपर है, ये ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर था, वो ये चीज़ मुझे कमेंट करके पूछा था। उस टाइम पे मुझे एग्जैक्ट रीज़न मालूम नहीं था प्रॉपरली, तो मेरे पास बस एक रीज़न था। तो मैं क्या किया, वो जो वीडियो बनाया था उस पर आप ही लोगों से क्वेश्चन कर लिया कि आप लोग बताओ कि ये चीज़ क्यों होता है। क्योंकि वो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी था, यानी मेरा जो डिवाइस था या मेरा जो सोल्डरिंग आयरन था उस पर भी था। तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन फिर घूम के आप लोगों से किया। जो लोग एक्चुअली में ऑनेस्टली ओपिनियन दिए उन लोगों को थैंक यू, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही आज का ये जो वीडियो है वो बन पा रहा है। और जो लोगों को उन लोगों का जो डिज़ायर आंसर है नहीं मिला, वो लोग तो डिसलाइक भी दिया है एज वेल एज गाली भी दिया है। तो उसके लिए कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि उन लोगों को जो आंसर है इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ज़रूर वो आंसर मिल जाए प्रॉपरली। और क्या है कि जो लोग कमेंट किया है उन लोगों में से कुछ कमेंट जो कि मुझे लगा है कि शायद ये अप टू द मार्क है या ये हो सकता है प्रॉपर रीज़न, तो वो सबको मैं एकदम ऐसे बोल नहीं दिया हूँ वो कमेंट को कि ये चीज़ बोला गया है। लेकिन मैंने क्या किया, वो सबको एग्जैक्ट टेस्ट किया है, प्रॉपर टेस्ट किया है। और टेस्ट करने के बाद ही आप लोगों को वो चीज़ बोला है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अगर तो आप लोगों को जानना है इस चीज़ का रीज़न, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ और नहीं, ये क्वेश्चन है कि जो सोल्डरिंग आयरन है उसका जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें क्यों इलेक्ट्रिसिटी शो होता है टेस्टर से जब हम लोग टेस्ट करते हैं। कुछ लोगों को टेस्टर से इलेक्ट्रिसिटी शो होता है फिर भी शॉक नहीं लगता है, कुछ लोगों को शॉक भी लगता है। ठीक है, मेरे केस में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी शो करता है लेकिन मुझे शॉक नहीं लगता है। और कुछ लोगों को शॉक लगता है, तो उन लोगों का आंसर भी मिल जाएगा। क्योंकि कमेंट में जो लोग कमेंट किया है, जो भाई लोग या जो दोस्त लोग कमेंट किया है, वो लोग एकदम प्रॉपर कमेंट किया है। मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि वहाँ से मुझे एग्जैक्ट रीज़न पता चल गया है। ठीक है, तो आप लोगों को भी अगर प्रैक्टिकली देखना है कि कैसे यहाँ पे शॉक लगता है या कैसे इलेक्ट्रिसिटी आता है यहाँ पे, इसका जो हीटिंग एलिमेंट है उस पे, तो वो चीज़ जानने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखो। क्योंकि पहले मैं ऊपर का, यानी जो सब अप टू द मार्क हो सकता है लेकिन नहीं हुआ है, वो सब कमेंट को बोलूँगा। फिर जाके लास्ट में आप लोगों को एग्जैक्ट रीज़न मालूम चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चाहे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, क्योंकि मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ अगर चीज़ जानना है अच्छे से तो हाफ नॉलेज मत लेना, फुल नॉलेज के लिए आप लोगों को वीडियो को देखना ही पड़ेगा विदाउट स्किप किए। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे देते हैं। जो लोग उस वीडियो में आंसर ढूंढ रहे थे नहीं मिला, डिसलाइक किए, गाली दिए, आप लोगों को आंसर इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी जो ये पहले का जो दो रीज़न है या दो कमेंट है, इसमें मुझे आंसर प्रॉपरली नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्योंकि ये जो कमेंट है मुझे लगा कि हो सकता है लेकिन नहीं हुआ, वो अलग बात है। ठीक है, तो पहला जो कमेंट था कि ऐसा है कि जो सोल्डरिंग आयरन है उसका जो हीटिंग एलिमेंट है, उसका जो हीट है, उसके कारण से जो टेस्टर है उसमें इंडिकेशन आ रहा है। तो मुझे ये चीज़ मालूम नहीं था कि टेस्टर का इंडिकेशन हीट के वजह से भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, मुझे नहीं मालूम था। तो ऐसा नहीं कि वो हो नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको टेस्ट किया। तो आप लोग पहले इसका टेस्ट देख लो, फिर मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
तो जैसे कि आप लोगों को टेस्ट पे दिखा कि जो साइकिल का स्पोक था उसको जब मैंने हीट किया, फिर उसके बाद उसके ऊपर टेस्टर लगा के चेक किया, तो मुझे दिखा कि उस पर कुछ इंडिकेशन आ नहीं रहा है। एज वेल एज मैंने क्या किया कि टेस्टर का जो नोब है यानी टेस्टर का जो स्क्रू ड्राइवर वाला पार्ट है जिस पे मैंने क्या किया डायरेक्ट हीट दिया, यानी उसको मैंने गर्म कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे कुछ इंडिकेशन दिखा नहीं। तो ये रीज़न तो एकदम वैलिड नहीं है कि जो हीटिंग एलिमेंट का हीट है उसके कारण से आपका जो सोल्डरिंग आयरन है उसका हीटिंग एलिमेंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी शो होता है टेस्टर पे, ठीक है। तो ये तो गया एक रीज़न। फिर दूसरा रीज़न पे आते हैं जो भी मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, क्योंकि इस पे जो मुझे कमेंट आया वो आया कि हम लोग सोल्डरिंग आयरन को पानी में डाल देते हैं जिसके लिए ये प्रॉब्लम होता है। तो एक नंबर बात है कि जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं वो लोग कभी सोल्डरिंग आयरन को पानी में नहीं डालते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहता है या एक्सपेरिमेंट करता रहता है, वो लोग कर सकता है ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हाँ पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है सोल्डरिंग आयरन को अगर हम लोग पानी में डाल देंगे तो ये चीज़ तो बोल नहीं सकते। कुछ कुछ लोगों के लिए वैलिड है, कुछ कुछ लोगों के लिए वैलिड नहीं है। और क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि बाई चांस कोई एक्सीडेंटली पानी में गिर जाए या पानी उसके ऊपर गिर जाए, तो वो सब केस में हो सकता है। तो ये क्या है कि अगर पानी आपका जो सोल्डरिंग आयरन का सर्किट है, सोल्डरिंग आयरन का सर्किट यानी का उसके अंदर में बस एक डायोड होता है और एक एलईडी और रेजिस्टेंस कुछ कुछ केस में होता है जहाँ पे एलईडी इंडिकेशन दिया जाता है। तो वो जो सर्किट है उसके ऊपर अगर पानी चला जाए तो वो शॉर्ट हो सकता है। वो अगर शॉर्ट हो गया तो आपको शॉक लगने से पहले आपका घर का जो स्विच बोर्ड है जिस बोर्ड पे आपने कनेक्ट किया है उसका फ्यूज उड़ जाएगा, नहीं तो आपका घर का एमसीबी गिर जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और बाई चांस क्या हुआ कि पानी जो है आपका जो वायर है जिसे एसी आ रहा है उसके ऊपर और आपका हाथ में कुछ भी तरह से आपको शॉर्ट कर दिया, तो उस टाइम पे आप लोगों को 220 वोल्ट एसी का शॉक लगेगा। तो आप लोग सोच सकते हो कि आप लोगों को कैसा शॉक लगेगा। तो ये है, ये एक तरफ से देखा जाए तो इस चीज़ का यानी ये शॉक लगने का एक रीज़न हो सकता है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये रीज़न लगता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अभी चलते हैं हम लोगों का नेक्स्ट रीज़न पे। तो ये जो रीज़न है ये एक्चुअली में मुझे लगा कि प्रॉपर है और ये एक वैलिड रीज़न भी है। तो ये 3 नंबर जो रीज़न है ये है कि आपका जो सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट है उसके अंदर का माइका या आप बोल सकते हो जो फायर ग्लास स्लीव है वो जल गया है। तो इस केस में भी आपको शॉक लग सकता है, ऐसा कमेंट आया। तो अभी अगर बोलूँ कि माइका कहाँ पे होता है, माइका होता है ऐसे अगर फ्लैट टाइप का एलिमेंट है आपका सोल्डरिंग आयरन में, तो इसके अंदर पे आप लोगों को माइका दिखेगा, यहाँ पे अंदर में होता है जो कि नाइक्रोम वायर को जो मेटल वाला पार्ट है उससे अलग रखता है। नहीं तो नाइक्रोम वायर आपस में शॉर्ट हो जाएगा, उसका लेंथ घट जाएगा और वो जल जाएगा, ठीक है, ओवर हीटिंग की वजह से। तो इसीलिए वहाँ पे माइका शीट का यूज़ किया जाता है। और क्या है कि जो लोग जो सर्कुलर यानी राउंड शेप का होता है एलिमेंट उस पर एक्चुअली में माइका शीट से डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। उसके अंदर में शायद कुछ प्लास्टर पेरिस काइंड ऑफ मटेरियल रहता है जिससे कि इंसुलेट किया जाता है। तो वो चीज़ अगर आप लोगों को मालूम है आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वैसे वहाँ पे फायर ग्लास स्लीव होता है लेकिन वो होता है सिर्फ और सिर्फ डायोड के लिए, क्योंकि वहाँ पे डायोड के ऊपर आप लोगों को दिखेगा एक फायर ग्लास स्लीव है जो कि 2 पॉइंट यानी एलिमेंट का 2 पॉइंट में एक पे लाइव और एक पे न्यूट्रल आता है। तो वो दोनों पॉइंट को डिफरेंशिएट या दोनों पॉइंट को अलग रखने के लिए वो डायोड का यूज़ किया गया है वहाँ पे, सॉरी डायोड नहीं, वो फायर ग्लास स्लीव का यूज़ किया गया है। तो
वो नहीं होगा तो वो शॉर्ट हो सकता है, फिर बोर्ड का स्विच या बोर्ड का फ्यूज उड़ सकता है या बोर्ड में जो एमसीबी है वो गिर सकता है इस केस में भी। लेकिन अगर बाई चांस आपका डायोड कहीं से शॉर्ट हो गया तो उस केस में क्या होगा, डायोड के थ्रू अगर एसी चला गया, वो डीसी अगर नहीं बनाया तो क्या होगा कि आपका जो एलिमेंट है उसको मिल जाएगा डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी, जहाँ पे डायोड के वजह से वो सिंगल वेव रेक्टिफाई होके आप लोगों को मिलता है 110 वोल्ट डीसी। तो डीसी में आप लोगों को पता है कि शॉक लगता भी है तो वो पकड़ के नहीं रखता है, तो आपका जान का खतरा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बाई चांस डायोड शॉर्ट हो गया तो एसी आ जाएगा, तो एसी आएगा तो एक नंबर तो आप लोगों का जो एलिमेंट है उस पर ओवर हीटिंग होगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी 110 वोल्ट डीसी है, उसको आप लोग दे रहे हो 220 वोल्ट एसी। तो उसके लिए क्या होता है, उसका जो नाइक्रोम होता है एकदम रेड बर्न होके जलता है। और अगर आप लोग देखोगे, मैंने खुद ये चीज़ देखा है कि जो एलिमेंट होता है वो पूरा रेड हॉट होके जलता है, ठीक है। तो इस केस में आप लोग सोल्डरिंग कर नहीं पाओगे, एज वेल एज 3-4 बार रीयूज करने के बाद आपका जो एलिमेंट है वो ख़राब हो जाएगा, उसको आपको फेंकना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम तो आता है अगर डायोड नहीं है, और उस टाइम पे अगर शॉक लगेगा तो आपका एलिमेंट से आपको डायरेक्ट एसी का शॉक लगेगा, तो वो तो बहुत ही खतरनाक है। और ये चीज़ बहुत ही वैलिड रीज़न है, क्योंकि हाँ होता है अगर बाई चांस कहीं माइका या फायर ग्लास स्लिप जल जाए तो उस टाइम पे आप लोगों को शॉक लगने का चांस जो है वो बहुत ही हाई हो जाता है। तो अभी जो 4 नंबर पॉइंट है, ये जो 4 नंबर पॉइंट है जो भाई लोगों ने एक्चुअली में 3-4 कमेंट यही आया है, और ये जो आंसर है मुझे लगा काफ़ी हद तक वैलिड है, क्योंकि मुझे वो आंसर देख के लगा कि हाँ ये हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर भी प्रॉपर टेस्ट किया है, और ये जो रीज़न है कि मेरा जो स्विच बोर्ड है जिससे मैं मेरा जो सोल्डरिंग आयरन है उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, उस पर अर्थिंग का प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ हो सकता है। तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर टेस्ट किया है, तो पहले आप लोगों को टेस्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले आप लोग टेस्ट देख लो। तो जैसे कि आप लोगों ने ये टेस्ट पे देखा, तो आप लोगों को इजीली ये चीज़ मालूम चला कि हम लोगों का जो स्विच बोर्ड है उस पे जो 2 पिन सॉकेट था उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है उस पे कुछ इंडिकेशन आ नहीं रहा है। लेकिन मेरा और एक जो एक्सटेंडेड जो आप लोग बोल सकते हो मैंने 2 पिन सॉकेट बनाया है, उस केस में वो न्यूट्रल में भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी शो हो रहा है। तो ये दोनों केस में अगर मैं बोलूँ तो जिस पे न्यूट्रल में इलेक्ट्रिसिटी शो हो रहा है उस पे अर्थिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन 2 पिन सॉकेट है, मुझे नहीं पता कैसे दिख रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे दिख रहा है, तो उस पे अर्थिंग का प्रॉब्लम है। तो इसको अगर दिखाया जैसे आप लोगों को दिख गया पूरा प्रॉपरली, जब मैंने मेरा सोल्डरिंग आयरन को पहला पिन पे जहाँ पे न्यूट्रल का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे लगाया, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में सोल्डरिंग आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट है उस पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं हुआ। लेकिन दूसरा केस में जब मैंने मेरा जो सोल्डरिंग आयरन है उसको लगाया
कहाँ पे? जहाँ पे मेरा न्यूट्रल में फॉल्ट दिख रहा है, यानी न्यूट्रल में इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है, थोड़ा बहुत भी इंडिकेशन दिख रहा है, वहाँ पे जब लगाया तो एलिमेंट पे वो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा था। एग्जैक्टली मेरे केस में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे केस में मुझे शॉक नहीं लगता है, लेकिन कुछ शायद कम इलेक्ट्रिसिटी के वजह से मुझे इंडिकेशन दिख जाता है, जो कि उस फॉल्ट के वजह से, यानी जो न्यूट्रल में इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है उसके वजह से हो रहा है, जो कि एक तरफ से आप लोग बोलो कि वो अर्थिंग का प्रॉब्लम ही है। तो इसीलिए ये बहुत ही वैलिड रीज़न है, और मैं इसके लिए आप लोगों को लाइक करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो 3 लोग कमेंट किया है उन लोगों को मैं थैंक यू बोलता हूँ। ठीक है, तो अभी आते हैं 5वां रीज़न पे। ये जो 5वां रीज़न है ये कुछ और कुछ आप लोग बोल सकते हो कि 4 नंबर रीज़न के साथ बहुत ही मैच करता है। इस पे कोई भाई नहीं या दोस्त ने कमेंट किया कि जो आपका टेस्टर है, टेस्टर क्या करता है कि कम वोल्टेज को भी वो इंडिकेट कर देता है, यानी अगर पकड़ लो कुछ एक आध वोल्ट या कम वोल्ट, यानी बहुत ही कम वोल्ट अगर आ रहा है फिर भी वो टेस्टर में शो हो जाता है। तो ये चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, वो भी आप लोगों को मैं पहले दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले एक्सपेरिमेंट देख लो। तो जैसे कि इस केस में आप लोगों को दिखा, मैंने दोनों जैक पे लगाया। इस केस में भी एक जैक पे मेरा न्यूट्रल का प्रॉब्लम है, दूसरा पे मेरा न्यूट्रल का प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ पे न्यूट्रल का प्रॉब्लम है वहाँ पे मुझे देखा कि मेरा जो 12 वोल्ट 1 एम्पियर का जो कन्वर्टर है, डीसी कन्वर्टर, एसी टू डीसी कन्वर्टर, उस पे मुझे दिखा कि उसका पॉजिटिव पे भी इलेक्ट्रिसिटी शो हो रहा है, जब न्यूट्रल में जो जिसमें प्रॉब्लम है उस जैक पे मैं उसको लगा रहा हूँ। लेकिन दूसरा केस में जहाँ पे न्यूट्रल का कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे वो चीज़ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आप लोग बोल सकते हो कि ये भी अर्थिंग का ही प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आप लोगों को दिख ही गया यहाँ पे कि 12 वोल्ट डीसी पे भी हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी शो हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि टेस्टर बस सिर्फ और सिर्फ अगर 220 वोल्ट एसी होगा तो उसी को इंडिकेट करेगा, तो ये लो वोल्टेज पे भी इंडिकेशन देता है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे बोला जाए तो मेन रीज़न तो यहाँ पे अर्थिंग का ही है। तो आप लोग देख लिए, क्योंकि अर्थिंग का जो प्रॉब्लम है उस जैक पे लगाने पे ही हम लोगों का जो पॉजिटिव पिन है उस पे इलेक्ट्रिसिटी शो हो रहा है, नहीं तो नॉर्मली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी मैं लास्ट में मेरा खुद का जो रीज़न लगता है कि मेन जो जिसके कारण से शॉक लगता है या लगने का चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और वहाँ पे शॉक आप लोगों को डीसी में नहीं एसी में लगेगा, तो वो चीज़ क्या है या वो प्रॉब्लम क्या है? वो है कि अगर सोल्डरिंग आयरन में जो डायोड होता है उसका बहुत ही ज़्यादा एक रोल होता है कि वो जो एसी हम लोग जो सोल्डरिंग आयरन को देते हैं, जो 220 वोल्ट एसी देते हैं, उसको वो कन्वर्ट कर देता है 110 वोल्ट डीसी में। तो वो अगर डायोड ना हो तो वो डायरेक्ट एसी जो है आपका जो एलिमेंट है उस पे जाएगा और एलिमेंट को वो ओवरहीट कर देगा, ओवरहीट करेगा, और यहाँ पे आप लोगों को ऐसा दिखेगा कि ऑलमोस्ट वो रेड हॉट होके बर्न, मतलब एकदम जलेगा, दिखेगा, पूरा रेड हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपका डायोड का ही प्रॉब्लम है, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि डायोड में क्या है कि वो डायोड जो है उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए ही वो प्रॉब्लम आ रहा है, वो ओवर हीटिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होता है कि बाई चांस यहाँ पे अगर आपका जो ओवर हीटिंग है उसके कारण अगर पकड़ लीजिए कि फ्लैट टाइप का आपका एलिमेंट है, वो अगर उसके अंदर का जो माइका है वो अगर जल जाए तो वो मेटल में जो नाइक्रोमायर है वो टच हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा कि आप अगर बाई चांस कैसे भी आप अगर उसको टच कर लिए तो आपको डायरेक्ट क्या है कि एसी करंट का शॉक लगेगा। तो डायरेक्ट एसी करंट का शॉक लगेगा तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कैसा शॉक आप लोगों को लगने वाला है। तो
आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो अगर तो आपको आपका डिज़ायर्ड आंसर इस क्वेश्चन या इस क्वेश्चन का मिला है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग उस वीडियो में गाली दिए तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। एज वेल एज अगर आप लोगों को लगता है कि इसका कोई और भी आंसर होना चाहिए तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, वो भी मैं पढ़ के देखूंगा, सोचूंगा, अगर अच्छा लगे तो मैं उसको पिन कमेंट में भी दे दूंगा। तो पुराना वाला जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वो वीडियो भी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। बाय।